दोस्तों जिंदगी के ये हैं 12 नियम। पहला नियम, अपने कंधे तानकर सीधे खड़े रहो। दूसरा नियम, आप खुद को उस इंसान की तरह देखें जिसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा नियम, सिर्फ उन्हीं को अपना दोस्त बनाएं जो आपका असल में भला चाहते हैं। चौथा नियम, अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें, ना कि औरों से। पांचवा नियम, अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी ना करने दे जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगेंगे। छठवां नियम, इस दुनिया को क्रिटिसाइज करने से पहले खुद को और अपने घर को संभालें। सातवां नियम, सिर्फ वो ही काम करे जो मीनिंगफुल हो, ना कि जो एकदम आसान और एकदम कंफर्टेबल हो। आठवां नियम, हमेशा सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें। नौवां नियम, ये मानकर चले कि आप जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं शायद वो कुछ ऐसा जानता है जो आपको पता ही ना हो। 10वां नियम, सटीक और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें। 11वां नियम, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हो तो उन्हें टोक टोक कर परेशान ना करें। 12वां नियम, अगर रास्ते में चलते वक्त कोई बिल्ली मिल जाए तो उसे पाल ले। दोस्तों आइए इन 12 नियमों को गहराई में समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स और पॉडकास्ट पर सुपर हाई क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करता हूं। अगर आप ऐसे कंटेंट को बेहद पसंद करते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। स्पेशली अगर आप एक टीनेजर हो, अपने 20s में हो, तो ये चैनल आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ के की लर्निंग्स एंड टेक अवेज को काफी गहराई में समझेंगे। ये किताब जॉर्डन पीटरसन की लिखी मास्टरपीस है। जॉर्डन कनाडा में एक वेल रेप्यूटेड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। इस किताब के 12 नियम को अपनी जिंदगी में उतारकर आप एक लाजवाब जीवन जी पाएंगे। नाउ लेट्स बिगिन। पहला नियम, अपने कंधे तानकर सीधे खड़े रहो। दोस्तों ऐसा करने के 2 पावरफुल रीजंस हैं। पहला, आप डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और दूसरा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार कर रहे हैं, ये दर्शाते हो। ऑथर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि हमें सीधे खड़े रहने के साथ साथ हमारा सिर ऊंचा रखना चाहिए और हल्की सी मुस्कुराहट रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है जो आपकी नसों को आराम देता है और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसके साथ साथ आपको अच्छे विचार आते हैं। ऑथर ने लॉबस्टर्स, केकड़ों का एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। लॉबस्टर्स डीप सी में कम्युनिटीज में रहते हैं जहां हायरार्कियल अरेंजमेंट होता है। इस हायरार्कियल कम्युनिटी में सबसे ऊपर रहने के लिए लॉबस्टर्स आपस में लड़ाई करते हैं, और जो लॉबस्टर इस लड़ाई को जीतता है वो खुद को बड़ा दिखाता है। उसकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा काफी बढ़ जाती है। एक हारने वाले लॉबस्टर्स में सेरोटोनिन कम हो जाता है और वो छोटा बन जाता है। दोस्तों ऐसे ही जो लॉबस्टर सबसे ज्यादा बार जीतता है वो होगा उनका राजा, और इसका सबसे अच्छा पोस्चर होता है। अब फ्रेंड्स, आप ये माने या ना माने, हमारी सोसाइटी में ठीक ऐसी डोमिनेंस हायरार्की होती है। हम लोग लगातार खुद को औरों से मेजर और कंपेयर करते रहते हैं। हम इंसान की इंटेलिजेंस को उसकी फिजिकलिटी से भांपते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप खुद को एक एडवांटेज देना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कंधे तानकर सीधे खड़े रहें, सिर ऊंचा रखें और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखें। दूसरा नियम, आप खुद को उस इंसान की तरह देखें जिसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों इसे दूसरी तरीके से समझा जाए तो इसका मतलब है कि हमें खुद को उतना ही ज्यादा प्यार करना चाहिए जितना हम अपने चाहने वालों से करते हैं। दोस्तों, हम जिन्हें बेहद प्यार करते हैं उनके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए राजी हो जाते हैं, पर बात जब खुद को प्यार करने की या ध्यान रखने की आती है तो उसमें हम कमजोर पड़ जाते हैं। ऑथर की यही सलाह है कि हमें खुद को प्यार करना चाहिए, खुद की परवाह करनी चाहिए। जरा सोचो दोस्तों, अगर आप ऐसा कर पाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तीसरा नियम, सिर्फ उन्हीं को अपना दोस्त बनाएं जो आपका असल में भला चाहते हो। दोस्तों 2 बेहतरीन कहावतें हैं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। जॉर्डन पीटरसन ने इस किताब में अपने कई पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और वो हमें काफी महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। वो कहते हैं हमें उन्हीं लोगों से दोस्ती करनी और बनाई रखनी चाहिए जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, जो आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करे, और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको एक आईना दिखा सके, आपको सही रास्ते पर चलने के लिए कह सकने की उसमें हिम्मत हो। चौथा नियम, अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें, ना कि औरों से। दोस्तों हम सभी
खुद को औरों से लाइफ के लगभग सारे एस्पेक्ट्स में कंपेयर करते रहते हैं, चाहे वो कमाई हो, दौलत हो, रिश्ते हो और न जाने क्या कुछ नहीं। वंस अगेन कंपैरिजन कर अगर हम खुद को उनसे बेहतर पाते हैं तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन रिलीज ज्यादा होता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। और अगर किसी से कंपैरिजन कर हम खुद को छोटा कम पाते हैं तो सेरोटोनिन की मात्रा काफी कम हो जाती है हमारे शरीर में। इसके कारण सेल्फ डाउट, एंगर, रिजेंटमेंट, लो सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लोथिंग होता है। जॉर्डन पीटरसन की यही सलाह है कि हमें खुद को औरों से अलग मानना चाहिए, कम नहीं, बिल्कुल हमारे जैसा इस दुनिया में और दूसरा कोई इंसान नहीं है। इसीलिए आप जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करें, अपने अपने हुनर को और बेहतर करते जाएं। औरों से खुद को कंपेयर कर आप कभी भी उनके जैसा बन ही नहीं पाओगे और न ही आपकी खुद की अलग पहचान बनेगी। इसीलिए खुद को खुद ही के कल से कंपेयर करें, दिन ब दिन बेहतर बनते जाओ। दोस्तों, अगर आप रोज 1% बेटर बनते जाओगे तो एक पूरे साल के बाद आप 37 टाइम्स बेटर बन जाओगे। नवल रविकांत ने भी बड़ा सही कहा है, नो वन कैन कम्पीट विथ यू ऑन बीइंग यू, मोस्ट ऑफ लाइफ इज अ सर्च फॉर हु एंड व्हाट नीड्स यू द मोस्ट। 5वां नियम, अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी ना करने दे जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगोगे। ऑथर कहते हैं कि हम सभी एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा होते हैं और हमें सिविलाइज बनना सीखना पड़ता है। जॉर्डन पीटरसन पेरेंट्स को अपने बच्चों का दोस्त बनने की सलाह देते हैं, ना कि कोई अथॉरिटी फिगर। उनकी दो सटीक सलाहें हैं। फर्स्ट, कम से कम नियम रखें, क्योंकि ज्यादा नियमों के कारण फ्रस्ट्रेटेड बच्चे बड़े होंगे। इसके बजाय पेरेंट्स को इजी टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स रखने चाहिए। सेकेंडली, यूज द मिनिमम नेसेसरी फोर्स, मतलब जितना जरूरी है उतना ही इंटरफियर करें। 6वां नियम, इस दुनिया को क्रिटिसाइज करने से पहले खुद को और अपने घर को संभालो। हम सभी के फैमिली या फ्रेंड सर्कल में ऐसे नमूने होते ही होंगे जो कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते रहते हैं। दुनिया कितनी बदतर होती जा रही है, हमारा भारत वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बदतर रहने की जगह है, वगैरह वगैरह। ऑनेस्टली अगर आप उनकी अपनी जिंदगी में झांकेंगे तो उनकी जिंदगी उनके विचार जैसी होती है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। जॉर्डन पीटरसन हमें ये कहते हैं कि पहले खुद को और अपने घर को ठीक करें और फिर दुनिया की बातें करें। ऑथर हमें खुद कुछ सवाल पूछने की सलाह देते हैं। क्या आपने उन सभी मौकों का पूरा लाभ उठाया है जो आपको दिए गए थे? क्या आप अपने करियर में कड़ी मेहनत कर रहे हो? क्या आप अपनी फैमिली, स्पाउस या बच्चों को रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आप फिट और हेल्दी हो? क्या आपने अपने दोस्त बने दुश्मन को माफ कर लिया है? इन सवालों के जवाब देते देते आप और आपका घर सही बना रहेगा। 7वां नियम, सिर्फ वो ही काम करे जो मीनिंगफुल हो, ना कि जो एकदम आसान और एकदम कंफर्टेबल हो। दोस्तों, हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में जी रहे हैं। इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड इंस्टेंट प्लेजर्स बेहद लुभाते हैं हमें। इसी कारण हमारी सोच भी बड़ी शॉर्ट टर्म बन गई है। पर दोस्तों, हमारा दिमाग मकसद यानी पर्पस के लिए बना है। विक्टर फ्रैंकल अपनी बेहतरीन किताब में ये कहते हैं कि हमारा दिमाग मीनिंग मेकिंग मशीन है। दोस्तों, जब भी हम हमारी जिंदगी एक मकसद को पूरा करने में लगातार जीते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। एक पर्पस ड्रिवन मीनिंगफुल लाइफ ही सेटिस्फेक्शन लाती है। 8वां नियम, हमेशा सच बोले या कम से कम झूठ ना बोले। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर आप सच बोलोगे तो आपको कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा, पर अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो उसे छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, ट्रस्ट, भरोसा बेहद जरूरी है। इनफैक्ट किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसा होता है और झूठ की बुनियाद पर ना तो भरोसा बनता है ना ही रिश्ते। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, भले ही वो कितना भी कड़वा हो। नहीं तो कम से कम झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। 9वां नियम, ये मानकर चले कि आप जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं शायद वो कुछ ऐसा जानता है जो आपको पता ना हो। दोस्तों, खुद को ये एहसास होना बहुत बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें हमें नहीं पता। अक्सर हमें जो कुछ भी पता होता है उसके कारण अहंकार हो जाता है और हमारा दिमाग खुला नहीं रहता। बातचीत एक मौका है जिससे हमारा दिमाग खुल सकता है, हम कुछ नया सीख सकते हैं, अलग पर्सपेक्टिव मालूम कर सकते हैं और जिंदगी में ग्रो कर आगे बढ़ सकते हैं। ऑथर जॉर्डन पीटरसन हमें एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने की सलाह देते हैं। उनकी एक बेहतरीन टिप है, पहले हमें उस इंसान को सुनना चाहिए, फिर उसे समराइज कर जोर से बोल
बोलना चाहिए, उस इंसान को बताना चाहिए कि हमने क्या समझा है। ऐसा करने के कई फायदे होते हैं। सामने वाले इंसान को ये पता चलता है कि आपने उसकी बातों को सही समझा है। साथ साथ ऐसा करने से आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। और अगर आपने उनकी बात को सही तरीके से समझा नहीं है तो वो इंसान को एक मौका मिलता है आपको सही तरीके से समझाने का। 10वां नियम, सटीक और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें। दोस्तों, ये बेहद जरूरी है कि आप अपने मन की बात को बेहद सरल भाषा में व्यक्त करें। ऐसा करने से मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन से बचा जा सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स शब्दों और इधर उधर की बातें कर सामने वाला इंसान आपकी बात और आपके पर्सपेक्टिव को सही ढंग से समझ ही नहीं पाएगा। सरल और सटीक भाषा से हम हमारे रिश्ते और जिंदगी आसानी से और शांति से चला पाएंगे। 11वां नियम, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हो तो उन्हें टोक टोक कर परेशान ना करें। दोस्तों, इसका एक्चुअल मतलब समझें। काफी सारे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। बच्चे कुछ भी नया या अलग करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें जाकर टोकते हैं। इसके कारण वो बच्चा डरपोक और अंदर से कमजोर बड़ा होता है। वो अपने लाइफ डिसीजंस के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहता है। लाइफ के प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व ही नहीं कर पाता। इसीलिए ऑथर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि बेवजह अपने बच्चों को टोके नहीं, उन्हें फ्रीडम दे, गिरकर अपने दम पर खड़े होने की, अपनी जिंदगी मौज से और अपनी मर्जी से जीने की। ऐसा कर बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंटली बड़े होंगे। 12वां नियम, अगर रास्ते में चलते वक्त आपको कोई बिल्ली मिल जाए तो उसे पाल ले। दोस्तों, हम सब अपनी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में काफी बिजी हो गए हैं। कोई भी ठहरना चाहता ही नहीं है और इसी कारण हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद उठा ही नहीं पाते। अब हो सकता है आपके घर आंगन में कोई बिल्ली आती रहती हो तो उसके साथ थोड़ी देर खेल लिया करे, उसे कुछ खाने के लिए दे दो। ऐसा कर जिंदगी में आप ठहरना सीखते हैं, क्योंकि चाहे आप कुछ देर के लिए ही सही रिलैक्स फील करेंगे। अब ये बिल्ली महज एक उदाहरण है। ऑथर हमें नेचर, प्रकृति के करीब रहने की सलाह देते हैं ताकि हमारी जिंदगी में हमें ठहरना आ सके और हम छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले सके। दोस्तों, आशा है आप सभी ने इन 12 नियम को बड़े अच्छे से समझ लिया है और आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारकर एक लाजवाब जीवन जिएंगे। इस बात पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। चलिए मिलते हैं। पीस। थैंक यू।